ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जिसकी देवी की मूर्ति रात होते ही जीवित हो जाती थी। वो मंदिर जो कभी आशीर्वाद देता था अब लोगों के लिए मौत का घर बन चुका था। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा पहाड़ी गांव राजगढ़। इस गांव के ऊंचे टीले पर एक प्राचीन मंदिर था, देवी करालिका का मंदिर। लोग कहते थे देवी इस मंदिर में स्वयं विराजमान है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ एक डरावनी बात होने लगी थी। हर रात कोई मंदिर में चलता हुआ दिखता और सुबह वहाँ खून के धब्बे मिलते। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के दरवाजे रात को खुलते देखे हैं और मूर्ति को वहाँ से गायब पाया है। गांव के पुजारी ने मंदिर को बंद करवा दिया। राजा को बुलाया गया। उन्होंने कई सैनिकों को रात में वहाँ तैनात किया, पर जो भी सैनिक रात वहाँ जाता अगली सुबह पागल होकर लौटता या लौटता ही नहीं। गांव वालों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये मंदिर अब अपवित्र हो चुका है। उसी गांव में एक युवा था, अर्जुन। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। उसकी माँ को देवी करालिका में गहरी श्रद्धा थी। जब उसकी माँ बीमार पड़ी और मंदिर के पास जाने से मना कर दिया गया, अर्जुन ने प्रण लिया, मैं देवी से मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन सीधा राजमहल गया। राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मुझे एक रात मंदिर में रहने दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। राजा पहले हंसा, फिर गंभीर हुआ। सैनिक पागल हो गए, वैद्य भाग खड़े हुए, और तुम अकेला जाओगे? अर्जुन बोला, महाराज, मैं डरने नहीं, देखने गया हूँ। मुझे सिर्फ एक रात चाहिए और एक देवी की मूर्ति की असली तस्वीर। राजा ने उसे तलवार, एक दीपक और एक मौन स्वीकृति दी। अर्जुन मंदिर के अंदर गया। अंधेरे में दीपक जलाया। सामने देवी करालिका की भव्य मूर्ति थी, बड़ी बड़ी आंखें, त्रिशूल हाथ में और गले में नरमुंड की माला। रात के 12 बजे। तभी मंदिर की हवा एकदम ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी, और तभी अर्जुन ने देखा मूर्ति की पलकें झपक रही हैं। उसके हाथ धीरे धीरे हिलने लगे। मूर्ति ने गर्दन घुमाई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मूर्ति की आंखें चमकने लगी। एक स्त्री की रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं करालिका नहीं हूँ, मैं उस तांत्रिक की आत्मा हूँ जिसने 100 साल पहले देवी की मूर्ति में खुद को बंद कर दिया था। मैं अमर होना चाहता था, देवी की शक्ति को अपने में समाना चाहता था, इसलिए मैंने बलिदान दिया 13 कुंवारी कन्याओं का। लेकिन आखिरी क्षण में एक कन्या बच निकली और मेरा तंत्र अधूरा रह गया। अब मैं हर अमावस्या पर एक देह चाहता हूँ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। अर्जुन समझ गया, ये कोई देवी नहीं, एक पिशाच तांत्रिक की आत्मा थी जो मूर्ति में कैद है। उसने देवी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मूर्ति की देह कांपने लगी, लेकिन तभी मूर्ति हवा में उठी और सीधा अर्जुन की तरफ झपटी। दीपक बुझ गया और मंदिर में गूंजी एक भीषण चीख। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, देखा मूर्ति अपनी जगह पर थी, लेकिन अर्जुन गायब था। सिर्फ एक चीज मिली, एक कागज का टुकड़ा जिस पर अर्जुन के खून से लिखा था, वो अब भी यही है, हर अमावस्या को मूर्ति जागती है, मत आना। गांव वाले कांप उठे और मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वो मंदिर खंडहर बना हुआ है और हर अमावस्या की रात वहां से किसी के चलने की आवाज आती है। कोई देख नहीं पाया कि अर्जुन का क्या हुआ, लेकिन उसकी कुर्बानी ने गांव को एक बार फिर बचा लिया। पर सवाल ये है, क्या वो आत्मा अब भी मूर्ति में है या किसी और देह की तलाश में बाहर निकल चुकी है?